आज के बाद दिल्ली 6 की ये गली मीरा शर्मा मार्ग के नाम से जानी जाएगी। महक की मां को ये मेरी श्रद्धांजलि है और मेरा प्रायश्चित। मैं तुमसे तब तक प्यार करूंगा जब तक मैं सांस लूंगा। आई लव यू महक, आई लव यू। महक, क्या तुम मुझसे एक बार फिर शादी करोगी? अगर शौर्य को चुनते हो तो मुझे भूल जाना, और अगर मुझे चुनते हो तो शौर्य को भूल जाना। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं। महक, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें अपना बना कर ही लूंगा। ना मनाओ कैसे तू बता, रुके ना रुके नैना। महक, अब बस 7 दिन और। तुम चाहो या ना चाहो, पर हम दोनों हमेशा के लिए साथ साथ। महक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके लिए मुझे अगर अपनी जान भी देनी पड़े ना, तो मैं वो भी दे दूंगा। प्यार करती हो पर कहती नहीं हो, ये ज्यादती नहीं तो और क्या? मैं काटती हूँ लाखों लम्हे, कटते नहीं हैं। साए तेरी यादों के हटते नहीं हैं। सूख गए हैं आंसू तेरी जुदाई के, पलकों से फिर भी बादल छटते नहीं हैं। खुद को मैं हंसाऊं कैसे, सॉरी शौर्य, ना मनाऊं कैसे तू बता। मैं तुम्हें चाह के भी मांग नहीं सकती, और अपने परिवार को रोक भी नहीं सकती। सॉरी, मैं तुम्हें इतनी तकलीफ दे रही हूँ। नजरों के सामने I'm sorry, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं। तुझको भूल जाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे तू बता। एक 102 बुखार? बस अब कोई बहस मत करना। तू दिन भर आराम करेगा और मैं तेरे सिरहाने बैठकर तुझे पट्टी करूंगी। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, और अगर आप चाहती थी कि मैं बिल्कुल ठीक रहूं तो प्लीज प्लीज मैं के घर जाके मेहंदी का थाल दे दो। माँ प्लीज मना मत करना, वरना मैं रेस्ट नहीं करूंगा। सच शौर्य, मैंने तेरे जितना जिद्दी इंसान कोई नहीं देखा। अब पट्टी तो करने देगा ना? रवि, जीवन, तुम आज कहीं जा तो नहीं रहे हो? कल संगीत था तो इसका मतलब है आज मेहंदी होगी। तुम्हारा घर में रहना जरूरी है। देखिए, मैंने कहा था ना, आज मेहंदी है। आइए समझन जी। महक, बेटा ये तेरी शगुन की थाली है। करुणा बहन जी,
एक बार पहले भी आप सास का हक निभाने के लिए शगुन की थाली लेकर आई थी ना? भूल गई क्या हुआ था उसके बाद? या फिर आप हमारी महक को दोबारा रुलाना चाहती हैं अपने उस बिगड़े हुए बेटे की जिद पूरी करने के लिए? देखो जी, हमें नहीं करनी अपनी महक की शादी आपके बेटे के साथ। वो तो इस बात को नहीं समझेगा, लेकिन आपसे तो समझने की थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकती हूँ। इसलिए ये ढोल ढकोसला रहने दीजिए। चाहिए यहाँ से। कांता जी, मेरे बेटे में बहुत बुराइयां हैं और वो शायद माफी के लायक भी नहीं। मैंने शौर्य को जब भी देखा, कारोबार करते देखा, कभी भी उसे प्यार करते हुए नहीं देखा। इसीलिए आज जब वो इतने जख्म देने के बाद भी सिर्फ महक के बारे में सोच रहा था, तो मुझे यकीन हो गया कि मेरा बेटा भी प्यार करना सीख गया है। और वो सिर्फ महक ने ही सिखाया उसे। ऊपर वाले का खेल देखिए, वो आप लोगों के साथ रह रहकर प्यार करना सीख गया और आप उससे नफरत करना सीख गए, बदला लेना सीख गई। आज आप ही की दी हुई सीख की वजह से वो चोट खाकर दर्द में कराहते हुए भी सिर्फ महक को दिए हुए अपने वादे को पूरा करने के बारे में सोच रहा है। आपको क्या लगता है कांता जी कि मुझे शौक है यहाँ पर बार बार आने का? आपने कल जो किराए के गुंडे मंगवाकर मेरे बेटे के साथ किया, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अगर मेरे शौर्य को कुछ हो जाता ना, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि मैं क्या करती। माँ हूं ना, भले ही मैंने उसे जन्म नहीं दिया, अगर पाला है उसे, जैसे आपने महक को। मुझे लगा था कि आप मेरे जज्बातों को समझ पाएंगी शायद। 102 बुखार में उसे घर छोड़कर आई हूं मैं, सिर्फ उसकी जिद पूरी करने के लिए। मगर अफसोस कांता जी कि आपने उसकी नफरत तो देखी, मगर महक के लिए उसका प्यार नहीं देख पाई। मेरी बात मान लीजिए कांता जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इन दोनों के प्यार के बीच में मत आइए। शौर्य और महक को एक हो जाने दीजिए। आप जा सकती हैं। मेरे बेटे शौर्य ने
महक से और आप सब लोगों से आज मेहंदी की रस्म पूरी करने का वादा किया है। मैं तो जा रही हूँ, मगर जितना मैं अपने बेटे को जानती हूँ ना, आप सोच लीजिए कांता जी, चाहे उसकी तबीयत ठीक हो या ना हो, मगर वो अपना वादा और मेहंदी की रस्म पूरी करने जरूर आएगा। आज आपे की दी हुई सीख की वजह से वो चोट खाकर दर्द में कराहते हुए भी सिर्फ महक को दिए हुए वादे को पूरा करने के बारे में सोच रहा है। 102 बुखार में उसे घर छोड़कर आई हूं मैं, सिर्फ उसकी जिद पूरी करने के लिए। मेरा ना कुछ नहीं हो सकता। तड़प रही है उसका हाल जानने के लिए, लेकिन फोन नहीं करेगी, है ना? बेवकूफ। रुक, मैं फोन करती हूँ। नहीं, फोन मत लगा, मुझे बात नहीं करनी। अच्छा, ऐसे कैसे बात नहीं करनी है? नेहल, फोन दे। नेहल, मुझे बात नहीं करनी। फोन काट। मुझे नहीं करनी ना बात। फोन दे। हेलो, कैसी हो मेरी प्यारी आधी घरवाली? जीत, आपकी आधी घरवाली तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी पूरी घरवाली को जब से पता चला है ना कि आप ठीक नहीं हो, तब से उसका भी ना 125 ग्राम खून चिंता बनकर उड़ गया है। ये लो दी, बात करो। बात कर यार, मुझे समझ में नहीं आता तुम दोनों के बीच में कोई कंपटीशन चल रहा है क्या? कौन ज्यादा बड़ा जिद्दी है? ये ले, चुपचाप बात कर। बात कर। हेलो महक। हेलो महक, आर यू देयर? कैसे हो? तो क्या हुआ? दर्द की वजह से सांस रुकने वाली थी, लेकिन तुमसे बात हो गई, सांस फिर से चलने लगी। तुम सच में पागल। देखो, अपने पागलपन में क्या हालत बना ली अपनी। अब बिस्तर पे बीमार पड़े हो, बेवकूफ।
इस हालत की वजह से ही तुम मुझसे बात तो कर रही हो ना प्यार से। शौर्य, ये कोई मजाक नहीं है। क्या हुआ? तुम ठीक हो? कोई तुम्हारे साथ है या नहीं? तुम मेरी ताकत हो महक। तुम साथ हो ना तो मैं लाखों जख्मों से लड़ सकता हूं। सारी दुनिया को अकेले फेस कर सकता हूं महक। इसीलिए कहता हूं, छोड़ दो ये नाराजगी प्लीज। मैं जरा सोचो, मुझे थोड़ी सी चोट लगी तो तुम्हारे आंसू नहीं रुक रहे। कहीं उन पहलवानों ने मुझे सच में मार दिया होता तो। बकवास मत करो तुम। मैं फोन रख रही हूँ। अच्छा सॉरी, फोन मत काटो प्लीज। महक प्लीज बात तो करो। महक प्लीज। तुमने दवा ली? यार दवाई ना बहुत कड़वी होती है यार, इसलिए मैं नहीं खाता। मैं इंजेक्शन लगवा लूंगा। तुम बच्चे हो क्या? चुपचाप दवा खाओ, वरना मैं खुद आके खिलाऊंगी। अब तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तुम आओ और अपने हाथों से खिलाओ। शौर्य प्लीज दवा खा लो और कुछ देर सो जाओ। प्लीज शौर्य, बात मान लो। अच्छा ठीक है, एक शर्त पर। जब तक मुझे नींद नहीं आती ना, तब तक तुम मेरे साथ फोन पे रहोगी। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। तेरे बिना ना आए सुकून, ना आए करार मुझे, दूर वो सारे भरम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। इश्क अधूरा, दुनिया अधूरी, ख्वाहिश मेरी कर दो ना पूरी। दिल तो यही चाहे तेरा और मेरा हो जाए मुकम्मल ये अफसाना। हर मुश्किल आसान हो जाती, मैं और तुम गर हम हो जाते। टाइम क्या हो गया है? 7 बजने वाले हैं। ये जीजू कहाँ रह गए? बेमौसम बिजली क्यों कड़क रही है और आंधी भी आ रही है? भाई मैं छत से कपड़े उतार के आती हूँ। मैं चल मेरे बेटा। अब तो आंधी भी आ गई, पर जीजू कब आएंगे? वो तो अभी तक नहीं आए।
दोनों चुप करो। ना वो आज आएगा ना उसे आना चाहिए। इतनी तबीयत खराब है, रेस्ट करें वही बेहतर है। कहाँ हो महक शर्मा? बाहर आओ।